Hello, my dear students. Today we are going to learn a new chapter which is a noun gender. Basically, as we all know that there are generally two genders out there, which is male and female. But in English grammar, we generally classify genders into four types. And in this lesson, we are going to discuss them one by one. So the first one is masculine gender, which is a male representing gender. Masculine gender किसको represent करता है? Male को. For example, boy, man, husband, and inshallah someday you will be a father. अभी लड़के हो, फिर मैन हो जाओगे, अल्लाह ताला चाहे तो हस्बैंड बन जाओगे बहुत जल्द, एंड देन फादर. तो ये हो गए मैस्कुलिन जेंडर के कुछ एग्जांपल्स. नाउ let's have some information about feminine gender. It is a female representing gender. It is a female representing gender, and for example, in the same way as the before one, girl, woman, wife, mother. These are some examples of female feminine gender, which is a female representing gender. And there is a third one, and there is a third one. No, not transgender. What you are thinking is a transgender, but we don't discuss in grammar about transgender. Transgender, what we found in the real life, which is just the combination of male and female. You just can find the characteristic of a male and a female in a transgender. So that's not the subject we are going to discuss in this particular session. But the third gender which we study in our English grammar is neuter gender. So neuter gender, which represents basically objects and non-living things. न्यूट्रल जेंडर किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को. फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये सारी चीज़ें न्यूट्रल जेंडर में आ गई. ओके. फोर्थ है कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर का अपना कोई जेंडर होता ही नहीं है. वो दोनों की तरह काम करता है, मेल एंड फीमेल दोनों की तरह काम करता है. एग्जाम्पल टीचर. टीचर का कोई जेंडर नहीं होता है ना. टीचर का कोई जेंडर नहीं होता. स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स का भी कोई जेंडर नहीं होता. डॉक्टर, एडवोकेट, लॉयर, इंजीनियर, इनके कोई भी जेंडर नहीं होते. अब पूछोगे कैसे? अगर एक टीचर कहने से मैं कहूँ कि मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, या मेरे स्कूल में 10 टीचर हैं, आपके स्कूल में 50 टीचर हैं, तो आप पूछोगे हाँ बताओ कि उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं. तो एक पर्टिकुलर वर्ड टीचर कहने से पता नहीं चलता कि हमारा टीचर मेल है या फीमेल है. तो इसको हम दोनों तरह से काउंट करके चलते हैं. ये कॉमन जेंडर में आता है. एक टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट भी हो सकता है और फीमेल स्टूडेंट भी हो सकता है. एक डॉक्टर क्या हो सकता है? एक डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. तो कॉमन जेंडर का अपना कोई भी जेंडर नहीं होता. ये दोनों की तरह एक्ट करता है, दोनों की तरह काम करता है ना. अच्छा, एक और बात है. हमें एग्ज़ाम्स में, पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं. एग्जाम्पल्स दिए हुए 2 सेंटेंसेस मैंने लिए हैं जो जिस तरह के एडिटिंग ऑमिशंस में पूछे जाते हैं या सेंटेंस करेक्शंस में पूछे जाते हैं. स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज हर इट्स टाइम. ओके, फर्स्ट वन. सेकेंड वन को देखो. द डॉक्टर इज ट्रीटिंग हिज हर इट्स पेशेंट. अब हमें ये यहाँ पे चूज़ करना होता है. यहाँ पर हिज होगा, हर होगा या इट्स होगा, है ना. तो इसमें क्या होता है, इसका एक रूल होता है जनरल इंग्लिश में जिसको कहा जाता है प्रायोरिटी. जिसको क्या कहा जाता है? प्रायोरिटी. मतलब किसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इंग्लिश में. नंबर 1 में अगर ऑप्शन में ही हो, हिज हो, हिम हो, तो उसे पहले सेलेक्ट करते हैं. अगर इन तीनों में से कोई ना हो तो सेकंड में हम प्रायोरिटी देते हैं इट को, इट्स को और इट को. अगर ये भी ना हो तो लास्ट में हम प्रायोरिटी देते हैं किसको? शी को, हर को और हर को. तो अब हम आते हैं अपने सेंटेंस पे. अ स्टूडेंट शुड यूटिलाइज
हिज है हमारा सबसे पहला ऑप्शन, तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे और बाकी को कट कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज टाइम। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट एक मेल स्टूडेंट भी हो सकता है और एक फीमेल, एक बॉय और एक गर्ल, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे हम यहाँ पर प्रायोरिटी देखेंगे कि ही, हिज, हर और इट्स में सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देना है ही को, हिज को या हिम को, उसके बाद इट को, इट्स को, इट को, उसके बाद शी एंड हर को देना है। सेकंड वाले में भी आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हिज होगा, बाकी इनकरेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये देखकर कुछ याद आ रहा होगा कि मैंने आपको पिछले दिन क्या दिया था, इसको एज अ होमवर्क दिया था कि इसमें टिक करना था कि कौन सा आपके अकॉर्डिंग लिखा हुआ वर्ड सही है और कौन सा गलत है। बस आपको क्या करना था, जचाना था, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको पता नहीं था, बस मैंने ये दिया था कि आप कितना कर पा रहे हो। तो जिसको जो समझ में आया है वो जचा दिया है ना, जो मन में लगा है कि हाँ ये सही होगा, बच्चे ने उसको टिक आउट कर दिया, लेकिन इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट बाबू अब समझ में आएगा तुम्हें जब मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसको ज़रा ध्यान से देखना है। ओके, concentration should be 100% while understanding this particular rule. Here we have two particular rules. In the first rule, we have discussed rank, title, post, promotion. जब भी हम किसी इंसान के किसी ह्यूमन बीइंग के रैंक के बारे में बात कर रहे हो, उसके टाइटल या पोस्ट या प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हो, तो उसके पहले हम मैन या वुमन लिखते हैं। अगर मैन के बारे में बात कर रहे हैं, मैन के एक आदमी के रैंक, टाइटल, पोस्ट या प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसके प्रोफेशन से या उसके पोस्ट से या उसके टाइटल से या उसके रैंक से पहले हम मैन लिखते हैं सॉरी, हम क्या लिखते हैं, मैन लिखते हैं। ओके, और सेम चीज़ जब हम किसी औरत के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी इन सारे पोस्ट और प्रोफेशंस के पहले हम क्या लिखते हैं, वुमन लिखते हैं। ओके, सेकेंड रूल हमारे पास है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्ट्स। जब भी हम किसी मैन के, किसी आदमी के या किसी औरत के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके द्वारा यूज़ किए जाने वाले एसेसरीज या ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो उसके पहले हम मेल या फीमेल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, ऊपर वाले में मैन नर्स मैंने लिखा है, तो नर्स क्या है, एक पोस्ट है या प्रोफेशन है। नर्स क्या है, एक पोस्ट है या प्रोफेशन। तो उसके पहले हम क्या लिखेंगे, अगर हम मैन, एक आदमी के नर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम मैन नर्स लिखते हैं। अगर नर्स कोई औरत है तो हम वुमन लिखते हैं। ये ना कि हम मेल नर्स या फीमेल नर्स लिखें, तो ये रॉन्ग हो जाए ग्रामेटिकली, है ना। लेकिन उसके उलट जब हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हम वहाँ पर मेल या फीमेल लिखते हैं, ना कि मैन या वुमन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, शूज़ की बात हो रही है, जूते की बात हो रही है। शूज़ अगर मेल का होगा, मैं आदमी का होगा तो मेल शूज़ लिखा जाएगा। शूज़ अगर औरत का होगा तो फीमेल शूज़ लिखा हो जाएगा। यहाँ पर मैन शूज़ या वुमेन शूज़ नहीं लिखा जाएगा ना, कि अगर कहा जाए, अगर यहाँ पे मैन शूज़ लिखा जाए तो इससे पता चलता है कि मान लीजिए आदमी वो बड़ा होकर जूता बनेगा ना, तो ये कोई नहीं कहता है कि हाँ मेरा लड़का बड़ा होकर जूता बनेगा, तो ये बेसिकली इलॉजिकल हो जाएगा, है ना। अब आते हैं हम इस रूल को जानने के बाद जो शीट दिया था मैंने, उस शीट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ओके, सोल्जर। सोल्जर क्या है, सोल्जर एक पोस्ट है या प्रोफेशन है या टाइटल, जो भी समझो, तो सोल्जर कहना सही होगा क्योंकि ये खुद में एक कॉमन नाउन होगा। ओके, मैन सोल्जर, मैन सोल्जर कहना भी करेक्ट होगा, 100% करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सोल्जर किसी का पोस्ट है या प्रोफेशन है, और उससे पहले क्या लगाते हैं हम, मैन या वुमन लगाते हैं, तो यहाँ पर मैन सोल्जर बिल्कुल सही है। फीमेल सोल्जर बिल्कुल गलत हो जाएगा, फीमेल की जगह पर हमें क्या लिखना होगा, वुमेन सोल्जर। फीमेल टीचर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्या लिखना होगा, वुमेन टीचर लिखना होगा। लेडी टीचर, अब देखो लेडी टीचर कहना एक तरह से सही भी है और गलत भी है। ज़्यादातर लोग इसे गलत समझते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर आप लेडी टीचर को सही लेकर चलते हो, लेडी टीचर को सही लेकर चलते हो, तो फिर आपको जेंटलमैन टीचर लिखना होगा,
जो कि अपने आप में सही नहीं होगा, है ना। लेडी हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो, लेडी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लेडी बोला जाता है आउट ऑफ रेस्पेक्ट। जब आप किसी वुमेन को रेस्पेक्ट देते हो तब आप उसे क्या बोलते हो, लेडी बोलते हो, है ना। तब आप उसे लेडी बोलते हो, तो ये आउट ऑफ रेस्पेक्ट की बात की जाती है। तो यहाँ पर लेडी टीचर कहना कभी कभार सही होता है, लेकिन अगर इसी वे में अगर आप किसी मेल टीचर को अगर आप बोलो जेंटलमैन टीचर, तो वो सुपर फ्लॉस हो जाता है, वो आवश्यकता से अधिक ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ हो जाता है ना। वुमेन डॉक्टर कहना बिल्कुल सही होगा, वुमेन डॉक्टर कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन है, उसके पहले वुमेन आप ये बना सकते हो। वुमेन शूज़ बिल्कुल नहीं, शूज़ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, शूज़ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उससे पहले हम मेल या फीमेल लिखते हैं, तो यहाँ पर फीमेल शूज़ कहना सही होगा। मैन ड्रेस बिल्कुल नहीं, मेल ड्रेस होना चाहिए। फीमेल एसेसरीज बिल्कुल सही, एसेसरीज मतलब सामान होता है, वैसा सामान जो कि फीमेल यूज़ करती हैं, तो बिल्कुल सही होगा। मेल शूज़ करेक्ट है, फीमेल ड्रेस बिल्कुल सही है। फीमेल स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट एक ये टाइटल है या प्रोफेशन या पोस्ट, जो भी बोलो आप, इसे टाइटल नहीं समझो। तो स्टूडेंट के पहले आप फीमेल नहीं लिख सकते, क्या लिखना होगा, वुमेन लिखना होगा, है ना। ओके, मैंने लेडी की बात कर ली, वुमेन कहना बिल्कुल सही है। अब देखो जेंट्स और जेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। जेंट्स मीन्स होता है पुरुषों का शौचालय, जेंट्स मीन्स होता है पुरुषों का शौचालय। तो अगर कोई क्लास में लड़का ये समझ रहा होगा कि हाँ हम जेंट्स हैं, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो। जेंट्स मतलब होता है पुरुषों का शौचालय। आप खुद को जेंट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, जेंट बोल सकते हो, लेकिन जेंट्स नहीं, जेंट्स खुद में रॉन्ग वर्ड है। जेंटलमैन बिल्कुल, ये आउट ऑफ रेस्पेक्ट की बात है। जेंटल वुमेन बिल्कुल कह सकते हो, आउट ऑफ रेस्पेक्ट की बात हो रही है। जेंटल लेडी ये क्यों नहीं कह सकते, ये कैसे गलत है। एक तो आप समझ रहे हो जेंटल खुद में एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट वाली बात हो जा रही है, और लेडी जो भी एक खुद में एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट वाली बात हो जा रही है। तो एक आदमी को आप एक ही वर्ड में दो बार रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, ये क्या हो जाएगा, सुपर फ्लॉस हो जाएगा। मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड का यहाँ पे यूज है, यूजेज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, सुपर फ्लॉस बोला जाता है, जहाँ पर आवश्यकता से अधिक वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाता है ये सेशन ख़त्म, और यहाँ पर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। जेंडर बहुत छोटा सा टॉपिक है जो कि आज ख़त्म हो जा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नाउन केसेस की, नाउन केसेस की है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस। इन केसेस के बारे में हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो, और मैं कुछ अगर ये देता हूँ, शीट्स देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, तो उसे थोड़ा सा सीरियसली लिया करो, है ना। मेरा देने का मतलब ये है कि आप पहले उस पर अपना माइंड लगाओ और कोशिश करो कि हम कितना कर पा रहे हैं, और फिर जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ तो फिर उसी चीज़ को फिर से दोबारा करने जाओ और देखो कि तुम वहाँ पे कैसे कितना अच्छा कर पा रहे हो ना। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।